तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती। ना उनके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फुरकान का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। फुरकान ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फुरकान मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गई। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फुरकान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना थे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बा का कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाए? अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर फुरकान भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो? मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा साथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर हुर्रा कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मजीद मुसीबत पड़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे तनबीह करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ अंजुम, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो।